साथियों नमस्कार दोस्तों, आज मैं सभी साथियों के यहाँ डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो कैसे होता है, किस शिफ्ट के नंबर कैसे बढ़ाए जाते हैं और क्यों बढ़ाए जाते हैं, और किस शिफ्ट के नंबर हैं वो कम कैसे हो जाते हैं, और जिन साथियों की भाई कई बार क्या है अच्छे नंबर आते हैं तो उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कैसे कर दिया जाता है, मैं सारी जानकारी आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा। उससे पहले साथियों मैंने एक वीडियो बनाया था कि दोस्तों इन साथियों को तो आपत्ति लगानी ही पड़ेगी यदि आप अपनी पात्रता क्लियर करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को आप सभी देखें। आपके सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, अब देखो साथियों बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखो साथियों, जैसे भाई अपन की रीट की जैसे जो पारियाँ हुई हैं तो उसमें से एक दो पारियों का पेपर कैसा है भाई, हार्ड पेपर आया है ना। तो एक पारी का पेपर भाई कैसा आया है, सिंपल आया है। तो जो बोर्ड है नॉर्मलाइजेशन देखो भाई ऐसे करेगा, सबसे पहले तो जिस पारी का पेपर आसान आया था तो उसका एक औसत निकाला जाएगा कि भाई सर्वाधिक स्टूडेंट हैं कितने नंबरों के आसपास पहुंच रहे हैं। जैसे मान लो भाई आपका पेपर साइकोलॉजी का हार्ड आया है तो साइकोलॉजी का अलग से बनेगी, है ना। जैसे मान लो कि भाई अपना सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी मान लो ना, एसएसटी इस तरह पे जो 60 क्वेश्चन डाले गए थे तो जो सिंपल पेपर आया था तो उनमें से औसत स्टूडेंट कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका औसत निकाल दिया जाएगा। जैसे मान लो भाई आपका औसत आ जाता है 45 आ जाता है ना, कि लगभग स्टूडेंट 45 के आसपास नंबर प्राप्त कर रहे हैं 60 में से, और जिन पारियों का पेपर हार्ड आया है उसका औसत निकाला जाएगा। जैसे मान लो भाई उसका औसत आता है सभी कैंडिडेटों कितना, जैसे 25 नंबर आता है, ठीक है ना, कि भाई आप 60 में से 25 नंबर आ रहे हैं लगभग स्टूडेंटों के। तो साथियों जो 45 नंबर का औसत आया है और जो 25 का औसत आया है इसको इसमें घटा दिया जाएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, 25 का आएगा, सॉरी 20 का आएगा ना। और इन 20 नंबरों को उन पारियों में ऐड किया जाएगा जिसका पेपर हार्ड आया है, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई 23 की सेकंड पेपर का आया है और 24 की एक शिफ्ट का पेपर हार्ड आया है, तो उन सभी में भाई 20-20 नंबर ऐड कर दी जाएंगे। जैसे मान लो किसी साथी के 70 आ रहे हैं तो उसके 90 हो जाएंगे, 75 आ रहे हैं तो उसके 95 हो जाएंगे, है ना। और जैसे मान लो किसी के 80 आ रहे हैं तो उसके 100 नंबर हो जाएंगे, ऐसे इनको ऐड किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या जिन पारियों के नंबरों को भाई औसत निकाल कर कम किया गया था तो क्या उनका, यानी जिन पारी का पेपर सिंपल आया है, क्या उनके नंबरों में कटौती होगी? साथियों बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यदि ऐसा करता है तो बोर्ड कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लाइफ के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ करता है। लेकिन साथियों हमें उम्मीद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई मान लो एक स्टूडेंट के 100 नंबर आ रहे हैं और वो बिल्कुल वो सिंपल वाली शिफ्ट में है, तो ये थोड़ी होगा उसके 20 नंबर कम हो जाएंगे। नहीं साथियों ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये गलती किसकी है, बोर्ड की। भाई आपने पेपर ऐसा क्यों बनाया, या तो आपने बनाया था तो सभी का लेवल ठीक ठाक होना चाहिए था और क्वेश्चन आपको सिलेबस के अंदर डालने चाहिए थे, ठीक है। तो 99.99 चांस है कि किसी स्टूडेंट के नंबर कम नहीं होंगे। हाँ, जिनका पेपर हार्ड आया है उनका जो भी औसत बनेगा साथियों, बोर्ड जो भी औसत निकालता है तो वो नंबर आपके इन नंबरों में जोड़ दिए जाएंगे। और काफ़ी तो क्या मैं मानता हूँ लाखों स्टूडेंटों की साथियों पात्रता बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी ना। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये मैं मानता हूँ निश्चित रूप से बोर्ड इस पर ध्यान देगा और करेगा भी, ठीक है ना। और साथियों आप भी भाई अपनी देखो आवाज़ उठाते रहें, जो बड़े बड़े संघ हैं है ना उनके पास भी ट्वीट करते रहें, जैसा वो कहें उनकी बातों का भी थोड़ा विशेष ध्यान दें, ठीक है। और चैनल को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर होगा परिवर्तन ज़रूर आएगा। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।